आज हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होती है? एक तरह की वर्ब होती है, लेकिन ये सेंटेंस में वर्ब का काम नहीं करती, ध्यान रख लेना। ये क्या करती है? एडजेक्टिव का काम करती है। ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताती है। ये होते हैं पार्टिसिपल, ध्यान रख लेना। इसकी डेफिनेशन देखिए। पार्टिसिपल आर वर्ब्स विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। पार्टिसिपल वो होते हैं जो एक वर्ब के रूप में एडजेक्टिव होते हैं सेंटेंस में। वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, और इसको वर्बल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ऐसी वर्ब जो एडजेक्टिव के रूप में काम में आए। ये तीन तरह की होती है। देखिए, पहली प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब आईएनजी के रूप में हो। सेकंड पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल जो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैविंग बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इन तीनों का एग्जांपल भी लेंगे और एक एक सेपरेट अभी मैं आपको समझाऊंगा, एक एक एग्जांपल लेके। देखिए, अब सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल का देखिए। देखिए, राम सा अ क्राइंग गर्ल। राम ने देखा, क्या देखा? क्राइंग, चिल्लाती हुई लड़की को। ये क्या है? नाउन है। ये क्राइंग क्या है? वर्ब है, लेकिन नाउन को मॉडिफाई कर रही है, नाउन की विशेषता बता रही है। ये यहां पर एडजेक्टिव के रूप में है। गर्ल की विशेषता बता रही है कि कौन सी गर्ल? चिल्लाती हुई या रोती हुई गर्ल को मैंने देखा। ओरिजिनल वर्ब यहां पर सा है, ध्यान रख लेना। ये ओरिजिनल वर्ब है। ये वर्ब है, यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और कौन से एडजेक्टिव का काम कर रहा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी वाला। ध्यान रख लेना, यही डिफरेंस होता है इनमें। अब अगर मैं नॉर्मल अगर कहूं कि राम सा अ गर्ल, अगर नॉर्मल सेंटेंस बोले तो राम ने एक लड़की देखी, नॉर्मल, ये टेंस वाला सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं इसके बीच में क्राइंग लगा दिया तो राम ने लड़की देखी, कौन सी? रोती हुई। अब एक और देखिए, ही वॉज अ बोरिंग बॉय। यहां क्या है? वह एक बोरिंग लड़का था। बॉय क्या है? नाउन है। बोरिंग वर्ब है, लेकिन यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रही है। ओरिजिनल वर्ब वॉज है। कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब। ही वॉज ए बोरिंग बॉय, वह एक बोरिंग लड़का था। तो यहां पर बोरिंग एडजेक्टिव का काम कर रही है। बॉय की विशेषता बता रही है कि वह लड़का कौन सा था? बोरिंग था। तो ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल जो V3 में आती है और वर्ब एडजेक्टिव का काम करती है। कैसे? देखिए, ही इज अ टायर्ड मैन। वह क्या है? वह थका हुआ आदमी है। थका हुआ, ये क्या है? नाउन है। टायर्ड एडजेक्टिव, ये वर्ब है, लेकिन क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रही है। पास्ट पार्टिसिपल ग्रुप में ईडी एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो वह थका हुआ आदमी, इस मैन की विशेषता बताई जा रही है। वह मैन है, कौन सा मैन है? थका हुआ। एक और देखिए, राम इज अ टैलेंटेड मैन। राम क्या है? एक टैलेंटेड आदमी है। मैन नाउन हो गया। टैलेंटेड वर्ब है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? एडजेक्टिव का रूप में हो रहा है। वर्ब एडजेक्टिव की बन रहा है। यहां पे मैन की विशेषता बता रहा है। कौन सा मैन? टैलेंटेड। यहां पर उसकी विशेषता बताई जा रही है। और ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। राम इज ए टैलेंटेड मैन, मतलब राम टैलेंटेड व्यक्ति है। यहां पर मैन की विशेषता बताई जा रही है, मतलब वो टैलेंटेड व्यक्ति है। तो यहां पर वर्ब एडजेक्टिव का काम कर रही है। कौन सी? ईडी वाली। पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की V3 वाली रोल यहां अदा कर रही है। अब देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल, यह दो तरह की होती है, हैविंग प्लस V3 और हैविंग बीन प्लस V3। इसके दो एग्जांपल देखिए। फर्स्ट देखिए, हैविंग रिटन अ बुक ही गेव इट। जैसे उसने बुक लिखी और उसने ये दे दी।
सेकंड देखिए, हैविंग प्लेड क्रिकेट आई वेंट होम, हमने क्रिकेट खेली और हम घर चले गए। फिर देखिए हैविंग प्लस बीन प्लस V3, हैविंग बीन टॉट बाय राम वी वेंट, राम के द्वारा हमें पढ़ाया गया और हम चले गए। जैसे ही वह खेला और वह भाग गया। तो ये दो तरह की होती है, हैविंग प्लस V3 और हैविंग बीन प्लस V3।